हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय सत्यम में। गाइस, आज हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसके बारे में आज हम सीखेंगे ट्रांसलेशन और नए नए वोकेबलरी और ग्रामर रूल्स के साथ। गाइस, बेसिक से लेकर एडवांस तक हम सीखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप सबके पास अपडेटेड वीडियो आ सके। चलो चलते हैं आज के इस एडिटोरियल के हेडलाइंस पे। रेसिपी फॉर फेलर। रेसिपी मीन्स नुस्खा, फॉर फेलर। फेलर मीन्स क्या होता है? असफलता। असफलता का नुस्खा ऑन द यूएस एंड यमन। यूएस अमेरिका और यमन पर द यूएस शुड इंगेज विथ द हॉस्टिस इंस्टीड ऑफ बॉम्बिंग यमन। शुड मीन्स चाहिए। शुड मीन्स चाहिए होता है। आगे इंगेज मीन्स बंद करना। विद द होस्टिस इंस्टीड मीन्स के बजाय, होस्टेड के बजाय, बॉम्बिंग यमन। इसका पूरा यूएस मतलब अमेरिका को यमन पर बमबारी करने के बजाय हौथियों से निपटना चाहिए। बॉम्बिंग मीन्स बमबारी। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज हैं, जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसे आप नोट कर लीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप केम टू पावर विथ अ प्रॉमिस टू शट डाउन द वार्स इन द यूक्रेन एंड वेस्ट एशिया। डोनाल्ड ट्रंप केम मतलब आए, द पावर में, विद द प्रॉमिस उन्होंने वादा किया, शट डाउन मीन्स क्या होता है? बंद करने का, द वार्स युद्धों को, इन द यूक्रेन एंड द वेस्ट एशिया। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और पश्चिम एशिया में युद्ध बंद करने के वादे के साथ सत्ता में आए थे, बट लेकिन इन लेस देन कम है, 2 months 2 महीने से भी कम है, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में मिस्टर ट्रंप, लाइक मोस्ट ऑफ हिज प्रीडिसर्स मतलब होता है पूर्ववर्ती। हाँ, लाइक मिस्टर ट्रंप ने स्टार्टेड बॉम्बिंग अनदर कंट्री मतलब स्टार्टिंग, बॉम्बिंग मतलब बमबारी, अनदर कंट्री मतलब दूसरे देशों में। श्री ट्रंप ने अपने अधिकांश पूर्ववर्ती की तरह दूसरे देश पर बमबारी शुरू कर दी। गाइस, आप सब सेशन को पूरा देखिएगा ताकि आप सबको समझ में आ सके। दिस टाइम, इस समय, इट्स इज अ यमन, इस बार यह यमन है। वन ऑफ द वेस्ट एशिया मोस्ट इम्पोवराइज्ड। नोट कर लीजिए, इम्पोवराइज्ड का मतलब होगा यहाँ पे शक्तिहीन कंट्रीज मतलब देश, या शक्तिहीन या गरीब, जो पश्चिम एशिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। वन ऑफ द वेस्ट एशिया मतलब पश्चिम एशिया का एक सबसे गरीब देश है। आगे चलेंगे, आप लोग सेशन को पूरा देखते रहिए ताकि अच्छे से आपको सबको समझ में आ सके। और जो भी वोकैबुलरीज हैं उसे आप नोट करते चलिएगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? प्रशासन। नोट कर लीजिएगा। ऑफिशियल मतलब अधिकारियों। सेज मतलब कहना है कि प्रीइम्पटिव का मतलब पूर्व निवारक। नोट कर लीजिए सब, इसे आप सब इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज है। स्ट्राइक मतलब टारगेटिंग। स्ट्राइक मीन्स क्या होता है? हड़ताल करना। टारगेटिंग लक्ष्य। द अंसार अल्लाह, बेटर नोन एज द हॉस्टिस, जिसे हॉस्टिस के नाम से जाना जाता है, वाज टू प्रिवेंट
जिसे रोका गया सिया मिलिटेंट्स। सिया मिलिटेंट मतलब मिलिटेंट मीन्स क्या होता है, आतंकवादी। सिया आतंकवादी फ्रॉम अटैकिंग, अटैक से द शिपिंग लेन, शिपिंग लेन ऑफ द रेड सिया मतलब लाल सागर से। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे यहाँ से। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से, ट्रम्प प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि अंसार अल्लाह, जिसे हौथिस के नाम से जाना जाता है, को निशाना बनाकर किया गया पूर्व निवारक हमला सिया आतंकवादियों को लाल सागर के शिप लेन पर हमला करने से रोकने के लिए था। आगे द टारगेट्स लक्ष्य हौथी मिसाइल लॉन्चर्स, हौथी मिसाइल लॉन्चर एंड और द होम्स ऑफ द मूवमेंट्स यहाँ पे काकी के लीडर्स इन सेना यमन्स कैपिटल्स एंड सद्दा द माउंटेनियस बेस, माउंटेनियस में बेस मतलब पर्वतीय आधार ऑफ द रिबेल्स। रिबेल मीन्स क्या होता है, विद्रोह करना। अब इसका पूरा मतलब है लक्ष्य हौथी मिसाइल लॉन्चर और यमन की राजधानी सना में आंदोलन के नेताओं के घर और विद्रोहियों का पहाड़ी आधार सद्दा। आगे चलेंगे। द मिनट द हौथी सेज, द मिनट हौथी सेज, जिस क्षण हौथी कहेंगे, जिस क्षण मतलब मिनट में क्षण, विल वी स्टॉप शूटिंग एट योर शिपिंग, विल वी स्टॉप, हम आप विल वी स्टॉपिंग शूटिंग एट योर ड्रोन्स, ड्रोन्स हम रोक देंगे, हम आपके जहाज़ों पर गोलाबारी बंद कर देंगे। और विल बी शूटिंग ड्रोन्स, विल बी शूटिंग ड्रोन, हम आपके ड्रोन पर गोलाबारी बंद कर देंगे। सेड यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेगसेट, कहा यूएस के अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, पेटे से हेगसेट ने कहा, इंडिकेटिंग संकेत दिया, लॉन्ग ड्रोन, लॉन्ग ड्रोन मीन्स लंबा खींचा हुआ, कैंपियन, कैंपियन मतलब अभियान, द होस्टिस हैव यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेड कहा, होस्टिस ने कहा, दैट एट लीस्ट 53 पीपल इंक्लूड, कम से कम 50 मतलब 53 लोग इनको शामिल हुए। 5 चिल्ड्रेन हैव बीन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से रहा है। किल्ड मर चुके 5 चिल्ड्रेन, जिसमें कि 5 पीपल भी शामिल थे, 5 बच्चे भी शामिल थे। एंड वोविड, वोविड का मीन्स क्या होता है यहाँ पे, वोविड टू मीट मिले इस्केलेशन, इस्केलेशन मतलब वृद्धि, नोट कर लीजिए इसे आप लोग, विथ इस्केलेशन ऑन संडे, यहाँ तक इस्केलेशन तक देखेंगे पहले। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेट ने थे कहा, जो एक लंबे अभियान का संकेत देता है। हौथियों ने कहा कि 5 बच्चों सहित कम से कम 53 लोग मारे गए हैं और बढ़ती हुई स्थिति का सामना करने की कसम खाई है। ऑन संडे, संडे को दे लॉन्च किए बैलिस्टिक एंड क्रूइज मिसाइल, बैलिस्टिक और क्रूइज मिसाइल, क्रूइज मतलब समुद्र में यात्रा करना, समुद्र में यात्रा करते हुए मिसाइल, एंड ड्रोन्स और ड्रोन्स टू टारगेट एयरक्राफ्ट कैरियर, और एयरक्राफ्ट को लक्ष्य बनाया। USS हैरी एस ट्रूमन एंड अदर वारशिप्स इन रीजन अकॉर्डिंग टू यमन स्टेट टीवी, यमन के सरकारी टीवी के अनुसार रविवार को उन्होंने विमान वाहक पोत USS हैरी एस ट्रूमैन और क्षेत्र के अन्य युद्ध पोतों को निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया। आगे चलेंगे।
द हौथी हु कैप्चर्ड सना इन 2014। सना कैप्चर्ड मतलब कब्जा करना, कैप्चर्ड करना, हौथीज मतलब हौथियों। 2014 में सना पर कब्जा करने वाले हौथियों ने डिक्लेयर्ड घोषित कर दिया वार अगेंस्ट इजराइल के खिलाफ वार घोषित कर दी इन 2023 इन solidarity with the Palestinians after Israel launched the war on Gaza following the October 7 Hamas attack। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद गाजा पर युद्ध करने के बाद फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता में 2023 में इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। असिंग मिसाइल एंड ड्रोन्स, मिसाइल और ड्रोन का उपयोग करते हुए, असिंग मतलब उपयोग करना, द हौथियों हैव यहाँ पे लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चुका है या लिया है, अटैक्ड कर दिया है ओवर 100 कमर्शियल वेसल्स मतलब व्यापारिक जहाज़ों पर, इन द रेड सी मतलब लाल सागर में। हौथियों ने लाल सागर में 100 से अधिक वाणिज्य या व्यापारिक जहाज़ों पर हमला किया है। देयर वाज लुल इन द हौथी, लुल मीन्स मंदी, इन द हौथी अटैक्ड, हौथियों के अटैक्ड आक्रमण पर आफ्टर द इजराइल हमस सीज फायर मीन्स संघर्ष विराम, नोट कर लीजिए, इसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज है। केम आई इनटू फोर्स ऑन जनवरी 19, अब इसका पूरा मतलब निकलेगा 19 जनवरी को इजराइल हमास युद्ध विराम लागू होने के बाद हौथियों के हमले में कोई कमी आई थी। द यूएस लेटेस्ट स्ट्राइक हैज लगे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कम आया, एज द हौथीज वेयर रिपोर्टेडली प्लानिंग अ रिजम्पशन मतलब क्या होता है, रिजम्पशन मीन्स पुनरारंभ, रिपोर्टेडली मतलब कथित तौर पर, ऑफ अटैक मतलब आक्रमण किए, ऑन इजराइल वेसल्स इजराइल के जहाज़ों पर, फोर वायोलेटिंग मतलब उल्लंघन करना, द सीज फायर एग्रीमेंट, सीज फायर मीन्स संघर्ष विराम या युद्ध विराम समझौते पर, एग्रीमेंट समझौते पर, इसका पूरा मतलब निकलेगा अमेरिका का नवीनतम हमला ऐसे समय में हुआ कि जब हौथियों ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने के लिए कथित तौर पर इजरायली जहाज़ों पर हमले फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी। लेकिन श्रीमान ट्रंप ने चाहते थे टू सेंड अ बिगर मैसेज, बड़े मैसेज को भेजना चाहते थे, टू द हौथियों को। बैकर मीन्स समर्थक, ईरान के समर्थक को मिस्टर ट्रंप बड़े मैसेज को भेजना चाहते थे। ईयरलियर दिस मंथ इस महीने की शुरुआत, ही हैड वे कर चुके थे, हैड यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, रीच्ड वे पहुँच चुके थे, आउट ऑफ द ईरान के बाहर, टू डिस्कस चर्चा करने के लिए, इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड ऑफर तेहरान हैज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नॉट नहीं किए, टेकन इट फिर भी उन्होंने ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया था, एक प्रस्ताव जिसे तेहरान ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। बाई लॉन्च के द्वारा मैसिव टेस्ट एयर
मैसिव मतलब बड़े पैमाने पर, नोट कर लीजिए इसे। एयर स्ट्राइक, एयर समर्थन, अगेंस्ट के खिलाफ, द हौथियों के खिलाफ समर्थन, हड़ताल के लिए समर्थन किया था उन्होंने। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर, एक मजबूत सदस्य की तरह, ऑफ द ईरान बैक्ड रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, नेटवर्क, नेटवर्क प्रतिरोध नेटवर्क, ईरान समर्थित प्रतिरोध नेटवर्क के सबसे मजबूत सदस्यों में से एक, हौथियों के खिलाफ, हौथियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले करके मिस्टर, आगे चलेंगे थोड़ा सा और है, देख लेंगे उसी स्पीड जल्दी से। खिलाफ ट्रम्प इज अनमिस्टेकेबली टेलिंग, अनमिस्टेकेबली मतलब होता है निश्चित रूप से, नोट कर लीजिए। टेलिंग मतलब बोला, द ईरानियंस डैट इज नॉट हेजिस्टेंट, हेजिस्टेंट मतलब हिचकिचाना, टू यूज फोर्स, टू यूज फोर्स। ट्रम्प से ईरानियों की बात करते हुए बल का प्रयोग संकोच नहीं करेंगे, बट मिस्टर ट्रम्प्स, लेकिन मिस्टर ट्रम्प एल्सो स्टेपिंग, कदम रखते हुए, इनटू ए स्ट्रेटजिक F-22, लेकिन श्री ट्रम्प राजनीतिक रसातल में भी कदम रख रहे हैं। हुटीज आर नॉट जस्ट रैगटैग मिलिटिया, हुटियों सिर्फ एक उग्रवादी मिलिशिया नहीं हैं। दे आर द स्टेट, वे स्टेट मतलब राज्य के, हाफ ऑफ यमन, वे राज्य के, वे यमन के आधे हिस्से में राज्य हैं। दे हैव सर्वाइव्ड 7 years रिलेटेंट सऊदी बॉम्बिंग, वे 7 साल तक लगातार सऊदी बमबारी से बच गए हैं। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद द यूरोपियन अलाइज also carried out dozen, मतलब बिडेन प्रशासन ने अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर दर्जन हमले किए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।